अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ आप सबका भाई सज्जाद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लैंग्वेजेस विद सज्जाद। आज हमारा जो है ना दूसरा दिन है लेक्चर का, दूसरा लेक्चर है हमारा। ठीक है, कल मैंने मैट्रिसेस और टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी हुई है। ठीक है, अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज नंबर 1.1 9th का मैथमेटिक्स है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मतलब जो नीचे दी हुई है ये 5 मैट्रिसेस है, इनमें से स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से है। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, अपनी वीडियो में कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे साथ वो मैट्रिसेस होती है जिसकी ऑर्डर सेम हो, और रेक्टेंगुलर हमारे साथ वो मैट्रिसेस होती है जिसकी ऑर्डर सेम ना हो। लेट्स सपोज में से पहला वाला रहते हैं a = 1 0 0 1, a = 1 0 एंड 0 1। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 2। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के बराबर है, इसी वजह से हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। ठीक है, ये बी जो है ये भी हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स है। सी की तरफ आते हैं, सी = A B C D E और F। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमारे साथ 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 3 है। नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ रोज = 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम = 2। तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 में दी है इसकी ऑर्डर हमने मालूम करने हैं। ठीक है, अब ऑर्डर कैसे मालूम करते हैं, पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, ठीक है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये आपको पता है कि यही क्वेश्चन है। ठीक है, ए किसके बराबर है 2 रोज और 2 कॉलम्स के, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए = 2 × 2 और 2/2। ठीक है, अब सी के ऑर्डर, अब सी क्या है, सी का जो ऑर्डर है वो किस चीज़ के बराबर है, नंबर ऑफ रोज = 3। ठीक है, पहला जो डिजिट है वो हमारे साथ 3 हमारे साथ रो पेश करेगा। ठीक है, तो ये 3 है, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 है, 3 × 2 और 3/2। तो ये रहा इसका ऑर्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। नीचे दी गई जो मैट्रिसेस है इसमें इक्वल कौन सी इक्वल है। ठीक है, तो ये देखिए 2 5 1 3। ठीक है, 2 5 1 3, ये ए और डी एक दूसरे के बराबर है। 2 और 4 + 1 5 1 3। ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर है, ए = डी। 2 5 4 3, 1 + 1 2, 3 + 2 5 4, 2 + 1 3। तो बी और सी एक दूसरे के बराबर है। अब इसी तरीके से जो है ना हमारे साथ सारे मतलब एक दूसरे के इक्वल आएंगे। ठीक है, बाकी पर आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारे साथ क्वेश्चन क्या है, राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे साथ जो मैट्रिक्स दिया है इसकी ट्रांसपोज हमने मालूम करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे साथ दी है फी = 1 2 3 1 1 2 3 1, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, P = 1 2 3 1। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज लेना है हमने। ठीक है, इसके जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो P ट्रांसपोज = अब यहाँ पर जो कॉलम्स है, ठीक है, ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा तो 1 3 हो जाएगा। ये कॉलम जो है ये सेकंड रो में 2 1, तो ये रहा इसका ट्रांसपोज। और इसी तरीके से हम सारी जो है ना ट्रांसपोज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने 2 मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस को देखने हैं जो एक दूसरे के ट्रांसपोज हों। अब देख सकते हैं A1 B1 यहाँ पर कन्वर्ट हो चुके हैं A1 B1 कॉलम्स में, A2 B2, तो A और B एक दूसरे के ट्रांसपोज है। ठीक है, -3 1 -1 4 2 7। ठीक है, -3 1 -1 -3 1 -1
ये रो जो है कॉलम्स में कन्वर्ट हुआ है 4 2 7, ये रो जो है दूसरे कॉलम में, तो ये सी और एफ एक दूसरे के ट्रांसपोज है, और इसी तरीके से ये डी और ई एक दूसरे के क्या है ट्रांसपोज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर साइमेट्रिक्स। अब मैंने कल आप लोगों को बताया था कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे साथ कौन से मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। वो मैट्रिक्स जिसकी हम ट्रांसपोज लेते हैं और वो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो, ठीक है। मैंने कल आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि लेट्स सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स आता है, ठीक है। ये फर्स्ट वन मैं लेता हूँ 5 -7 और 5। अब इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, ठीक है। इसकी मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, ए ट्रांसपोज इक्वल टू 5 और -7, इसको हम रो में कन्वर्ट करते हैं, इसको इस सेकंड कॉलम को हम सेकंड रो में। अब देखिए ए इक्वल टू 5 -7 -7 5 और ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर हुआ, ये हमारे साथ साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से दूसरे नंबर को देखो -1 2 2 और 3, तो ये भी हमारे साथ साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। 3 4 5 6, अब अगर इसको हम कॉलम्स में कन्वर्ट करें तो 3 4 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये सी ट्रांसपोज के बराबर नहीं है, तो ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और कभी भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसकी फिर अब यहाँ पर 2 रोज है, फिर इसकी 3 रोज हो जाएंगी, यहाँ पर 3 कॉलम्स है, फिर 2 कॉलम्स हो जाएंगी, तो ये हमारे साथ ट्रांसपोज कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी तरफ आते हैं तो AWG, ठीक है, मतलब अगर इसकी हम ट्रांसपोज ले, तो इसके अगर हम ट्रांसपोज ले, ठीक है, तो ये भी हमारे साथ ई ट्रांसपोज इक्वल टू ई आता है, ठीक है। और जब ई ट्रांसपोज ई आएगा, ठीक है, लेट्स सपोज लेते हैं, इसके हम ट्राई करते हैं, ठीक है। AHG, सॉरी मेरे ख्याल से नहीं आएगा, ठीक है। AHG WBF GGC, अच्छा देखते हैं इसको, ठीक है। AHG को हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। AHG WBF GGC, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज और ए एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये हमारे साथ साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमने देखना है। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होते हैं वो मैं आप लोगों को अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया है। स्क्यू साइमेट्रिक्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ, ठीक है, ये एग्जाम्पल भी हो जाएगा। 4 0 4 -4 और 0, अब इसकी मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, ठीक है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0 0 और 4, ठीक है। अब -4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और 0 ये मैंने कन्वर्ट किया, ठीक है। अब देखता हूँ, ठीक है, कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, इस कंडीशन के लिए मैं देखता हूँ, ठीक है। तो इस ए को मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो -n2 0 4 -4 और 0, अब देखिए ये तो हो गया 0, ये माइनस मल्टीप्लाइड बाई 4 -4 माइनस माइनस प्लस और 0, अब 0 -4 4 व 0 0 -4 4 व 0, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a के बराबर हो गया, तो इसको हम स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। बाकी क्वेश्चन के लिए भी आप लोग देख सकते हैं, ये बतौर होमवर्क आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, कि इनमें से स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी है, और आप लोग इजीली मालूम कर सकते हैं। आप सबसे पहले ट्रांसपोज लें और फिर जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ठीक है, तो उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। लेट्स सपोज हमको ये मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी ट्रांसपोज लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने ट्रांसपोज लिया, फिर इसके बाद मैं इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को नहीं करना है, ठीक है, मैट्रिक्स को करना है। फिर उसके माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर ये ए ट्रांसपोज के बराबर हो गया, तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अब मैट्रिसेस करेंगे, ठीक है। फिर इसका जो एक्सरसाइज है वो करेंगे इंशाल्लाह, आगे आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे।
अपनी भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।